क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग ना तो ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं ना ही एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हैं, फिर भी जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं सबकी अटेंशन ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चली जाती है। आखिर उनमें ऐसा क्या होता है? उनके पास कोई सीक्रेट ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं होता। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उन्हें नेचुरली कॉन्फिडेंट, एलिगेंट और अट्रैक्टिव बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिसर्च बताती है कि लोग सिर्फ कुछ ही सेकंड में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और वॉक देखकर तुम्हारे बारे में इंप्रेशन बना लेते हैं। यानी तुम कुछ बोलो उससे पहले ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट लग रहे हो या इनसिक्योर। और अगर तुम भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को 10x बेटर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हारे साथ 8 बॉडी लैंग्वेज हैबिट शेयर करूंगी जो तुम्हारी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नाउ लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन गुड पोस्चर। देखो, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सी गर्ल्स या तो सर नीचे करके चलती हैं या फिर इतना झुककर चलती हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ही दिखाई नहीं देता। और चलने की बात करें तो या तो इतना फास्ट चलती हैं जैसे मैराथन जीतनी हो या फिर इतनी स्लो कि बस पूछो ही मत। और सच बताऊँ, मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी ही थी। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं इतनी फास्ट घर के लिए निकल जाती थी जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी हो। एक दिन मेरी फ्रेंड ने बोला, तो इतना फास्ट क्यों चलती है? पीछे से देखने पर लगता है जैसे अभी गिर जाएगी। उस टाइम मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई कि क्या ही बताऊं। क्या दीदी, आप तो अपनी स्टोरी सुनाने लगी। ये बताओ, चलना कैसे है? बताती हूँ। चलते वक्त अपनी बैक सीधी रखो, शोल्डर को रिलैक्स रखो और सर को नीचे मत झुकाओ। प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज करो। इमेजिन करो कि तुम्हारे हेड के ऊपर एक इनविजिबल थ्रेड बंधा है जो तुम्हें हल्का सा ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। और वॉक करते वक्त ना बहुत जल्दी चलो ना ही बहुत धीरे। बस एक नॉर्मल, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट वॉक मेंटेन करो। हैबिट नंबर 2, स्माइल नेचुरली। जब भी मैं बाहर जाती हूँ और कोई फ्रेंड या जान पहचान का इंसान मिलता है मैं नेचुरली स्माइल करती हूँ। हाँ, सबके साथ नहीं, इतने तो आप भी समझदार हो। अब एक होती है फेक स्माइल और एक होती है रियल स्माइल। मुझे पता है तुम्हें दोनों में डिफरेंस पता होगा, है ना? चलो फिर भी बता देती हूँ। फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स स्माइल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ रिलेटिव शादी या फंक्शन में मिलते हैं, बाहर से बोलेंगे अरे बेटा, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। और जैसे ही तुम पीछे मुड़ोगे। देखा इसने क्या पहना है? लेकिन रियल स्माइल में सिर्फ लिप्स नहीं, तुम्हारी आंखों के आसपास के मसल्स भी नेचुरली स्माइल करते हैं। क्या दीदी, आंखें कब से स्माइल करने लगी? अरे सुनो, जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमें जेन्युइनली बहुत पसंद हो, तब जो स्माइल अपने आप फेस पर आ जाती है ना, वही रियल स्माइल होती है। और बिलीव मी, लोग फेक स्माइल और जेन्युइन स्माइल का डिफरेंस बिना कुछ कहे ही फील कर लेते हैं। इसीलिए हर जगह फोर्स करके स्माइल मत करो, बस नेचुरल रहो, सिंपल रहो। नंबर 3, स्टॉप फिजिटिंग। देखो, कुछ लोग जब किसी से बात करते हैं ना तो कभी अपने बाल ठीक करते रहते हैं, कभी स्लीव्स खींचते रहते हैं, कभी उँगलियां क्रैक करते रहते हैं या इधर-उधर देखते रहते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि तुम नर्वस हो। देखो, 1-2 बार बाल ठीक करना है, कपड़े एडजस्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम ये हर 5 सेकंड में करोगे तो सामने वाले का ध्यान तुम्हारी बात से ज़्यादा तुम्हारी हरकतों पर जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? जब भी किसी से बात करो अपने शोल्डर रिलैक्स रखो, हाथों को नेचुरली रहने दो और बिना वजह बार-बार फेस, बाल या कपड़े टच मत करो। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट अपने आप छूट जाएगी। सिर्फ इतना सा चेंज तुम्हें इंस्टेंटली ज़्यादा काम, कॉन्फिडेंट और मैच्योर दिखाएगा। नंबर 4, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब भी हम किसी से बात करते हैं ना तो सिर्फ वर्ड्स ही मैटर नहीं करते, आई कांटेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से लोग बात करते वक्त या तो बार बार इधर उधर देखते रहते हैं या फिर इतना नीचे देखते हैं कि लगता है उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और कुछ लोग इतना घूरते रहते हैं कि सामने वाला ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। देखो, जब भी किसी से बात करो उसकी आंखों में नेचुरली देखो। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए नज़र हटा लेना बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आई कांटेक्ट मेंटेन करना मुश्किल लगता है तो एक सिंपल ट्रिक यूज़ करो। इमेजिन करो कि तुम सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, तब तुम ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे और आई कांटेक्ट भी नेचुरल लगेगी। नंबर 5, यूज़ ओपन बॉडी लैंग्वेज। देखो, कुछ लोग से पहली बार मिलते ही लगता है कि यार इनसे बात करने का मन करता है और कुछ लोग बिना कुछ बोले ही इतना क्लोज्ड ऑफ लगते हैं कि उनसे बात करने से पहले ही 2 बार सोचना पड़ता है। इसका एक बड़ा रीज़न होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज। बहुत से लोग बात करते वक्त बिना नोटिस किए ही अपने आर्म क्रॉस कर लेते हैं या बॉडी को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं या इतना सिकुड़ कर खड़े होते हैं कि लगता है जैसे बस जल्दी से बात खत्म हो जाए।
ऐसा करने से सामने वाले को लग सकता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। सो अपनी बॉडी को नेचुरली ओपन रखो। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी बॉडी अननेसेसरी क्लोज ना लगे। जितना रिलैक्स्ड और ओपन तुम्हारा पोस्चर होगा, उतना ही तुम कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली और अप्रोचेबल दिखोगे। नंबर 6, कंट्रोल योर फेशियल एक्सप्रेशंस। कभी कभी हम बिना कुछ कहे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि हम बोर्ड है, इरिटेट हैं या बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसीलिए जब भी किसी से बात करो, अपना फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस मत रखो। जब कोई फनी बात करे तो हल्का सा स्माइल कर दो, जब कोई सीरियस बात करे तो उसके हिसाब से रिएक्शन दो, और जब किसी की बात सुन रहे हो तो ऐसा एक्सप्रेशन रखो जिससे सामने वाले को लगे कि तुम जेन्युइनली उसकी बात सुन रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, ओवर एक्टिंग नहीं करना है। हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सरप्राइज़ या फेक एक्सप्रेशन देने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस नेचुरल रहो। नंबर 7, यूज़ हैंड गेस्चर। देखो, जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो सिर्फ वर्ड से कम्युनिकेट नहीं करते, हमारे हैंड्स भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करते हैं। कुछ लोग बात करते वक्त बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं जैसे प्रिंसिपल ने असेंबली में पकड़ लिया हो। और कुछ लोग बात कम करते हैं और हैंड से पूरी कोरियोग्राफी कर देते हैं। सो जब तुम कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हो तो नेचुरली अपने हैंड्स का यूज करो। बस गेस्चर सिंपल और कंफर्टेबल रखो। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हैंड्स के साथ क्या करना है, तो उन्हें सिंपली रिलैक्स रखो। हाथ नेचुरली मूव करने दो, फोर्स मत करो। क्योंकि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर मूवमेंट पहले से प्लान करनी है। बस रिलैक्स रहो और अपनी बात नेचुरली एक्सप्रेस करो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तुम्हारे गेस्चर ऑटोमेटिकली ज़्यादा नेचुरल लगने लगेंगे। नंबर 8, स्लो डाउन एंड बी प्रेजेंट। और अब आती है लास्ट हैबिट, जो ऑनेस्टली बहुत सिंपल है लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आपने ये नोटिस किया है, कुछ लोग बात करते वक्त इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं जैसे उन्हें 30 सेकंड में पूरी लाइफ स्टोरी सुनाकर भागना हो। और जब हम नर्वस होते हैं ना, तो हम और भी फास्ट बोलने लगते हैं, वर्ड्स जल्दी जल्दी निकलते हैं, ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाती है, और कभी कभी खुद हमें भी समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो तो बीच में नेचुरल पॉसेस लो, और सामने वाला जो कह रहा है उसे जेन्युइनली लिसन करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने पोस्चर, एक्सप्रेशन, गेस्चर और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा कॉन्शियसली नोटिस करना स्टार्ट करो। छोटे छोटे चेंजेस टाइम के साथ तुम्हारी पर्सनालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे 8 सिंपल बॉडी लैंग्वेज हैबिट्स। इन्हें एक साथ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक हैबिट को प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी नेचुरली मोर कॉन्फिडेंट लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।